जय हिंद बच्चों। आज हम लोग प्रकाश विद्युत प्रभाव से संबंधित आंकिक प्रश्नों को हल करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है जो कि 1 मार्क में पूछा गया है बोर्ड एग्जाम 2024 में ही। ठीक है। किसी प्रकाश संवेदी सतह के लिए दहली आवृत्ति 8×10⁻14 हर्ट्ज है। पृष्ठ का कार्यफलन ज्ञात कीजिए। तो दहली आवृत्ति 8 इंटू 10⁻14 है। तो सबसे पहले हम सोल्यूशन में लिख लेंगे कि दिया है, गिवन क्या दिया हुआ है हमें। दहली आवृत्ति प्रतीक आप जानते हैं न्यू नॉट होता है। 8 इंटू 10⁻14 हर्ट्स। इसको अभी पर सेकेंड में चेंज कर लिया है। आप जानते हैं हर्ट्स को पर सेकेंड में भी लिखा जाता है। ठीक है। हमें ज्ञात क्या करना है, कार्यफलन पूछा गया है क्वेश्चन में। पृष्ठ का कार्यफलन ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन में कार्यफलन पूछा गया। कार्यफलन का प्रतीक W होता है। W इज इक्वल्स टू एच न्यू नॉट। आप पढ़ चुके हैं पहले भी जब थ्योरी पढ़ी थी और आइंस्टीन के इक्वेशंस पढ़े थे, कार्यफलन की परिभाषा, दहली आवृत्ति की परिभाषा। तो आप ये सभी प्रतीकों का अर्थ जान चुके हैं। इसलिए कार्यफलन इज इक्वल्स टू एच न्यू नॉट। चूंकि यहाँ पर दहली आवृत्ति दी है इसलिए हम ये वाला सूत्र प्रयोग कर रहे हैं। यदि यहाँ तरंग दैर्घ्य दी होती तो यही जो सूत्र है W इज इक्वल्स टू एच इंटू सी अपॉन लेमडा नॉट हो जाता। C यानी प्रकाश की चाल। तो W इज इक्वल्स टू 6.6 इंटू 10⁻⁻34। ये किसकी वैल्यू रख दी है, H यानी कि प्लैंक कांस्टेंट की। 6.6 इंटू 10⁻⁻34 जूल इंटू सेकेंड। आप पहले भी जानते हैं प्लैंक कांस्टेंट का मात्रक जूल इंटू सेकेंड होता है। इंटू 8 इंटू 10⁻, यानी कि ये वैल्यू किसकी है, न्यू नॉट की। 8 इंटू 10⁻14 पर सेकेंड। सेकेंड से सेकेंड इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, आपके पास केवल जूल बच जाएगा। ठीक है। 8 और 6.6 का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। 8 एंड 6.6 का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा 10⁻⁻34 और 10⁻14। ये 10 की घातें हैं, ये दोनों जुड़ जाएंगी। तो 10 की पावर में 10 की घात -34 और +14 जुड़कर आपका कितना आ जाएगा, 10⁻⁻19। और 8 इंटू 6.6 का मल्टीप्लिकेशन कितना आ गया, 52.8। तो 50 सॉरी यहाँ पर घात हो जाएगी 10⁻⁻20। एक ज़ीरो यहाँ से ले लेंगे, पॉइंट डेसिमल पॉइंट खिसकेगा और ये बन जाएगा 5.28, जो कि पहले 52.8 था। 5.28 इंटू 10⁻⁻19 जूल। यूँ तो ये कैलकुलेशन मुझे यहाँ बतानी नहीं चाहिए क्योंकि आपको आनी चाहिए, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनकी मैथ्स थोड़ी वीक होती है, जैसे कि बायो जो लिए होते हैं बच्चे, उनकी मैथ्स काफ़ी वीक होती है। तो यहाँ पर इसलिए मुझे घातों को यहाँ पर चर्चा करनी पड़ रही है कि हम अंकों को डायरेक्टली मल्टीप्लाई करेंगे। 8 इंटू 6.6 को डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे और जो घातें हैं, पावर्स हैं हमारी, 10 की घात -34 और 10 की घात 14, इनको इकट्ठा कर लेंगे, कलेक्ट कर लेंगे। तो ये बन जाएगी घात 10 की घात -34 + 14। ये बाद में जो घात, यहाँ पर जो घातों का एडिशन आएगा वो 10 की घात -20 आएगा, यानी 10⁻⁻20 आएगा। ये संख्यात्मक मान यहाँ पर आया 52.8। जब डेसिमल पॉइंट इधर खिसक जाएगा, ये बन गया 5.28। तो जब इधर खिसकेगा डेसिमल पॉइंट तो ये 10⁻⁻20 से बन जाएगा 10⁻⁻19 जूल। ठीक है। अब ये जूल में आया है, यदि हम इसे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करेंगे तो आप जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करने के लिए हम इलेक्ट्रॉन पर जो भी आवेश होता है उससे डिवाइड कर देते हैं जूल को, जब इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करते हैं। तो जब हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करेंगे तो 5.28 इंटू 10⁻⁻19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सॉरी जूल को किससे डिवाइड कर दिया, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से। तो जब कभी भी आप इसे जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करेंगे तो इलेक्ट्रॉन पर जितना भी आवेश होता है उससे आप डिवाइड कर देंगे। और यदि आप इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कन्वर्ट कर रहे हैं तो इसका ठीक विपरीत करेंगे, आप 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है। तो ये यहाँ पे चूंकि जूल से आप इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट कर रहे हैं इसलिए यहाँ पर डिवाइड कर देंगे। ठीक है। यहाँ पे आ गया, कितना आंसर आया, 3.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये आपका आंसर है। ठीक है। और ये क्वेश्चन 1 मार्क में पूछा गया है। 3.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इट्स योर आंसर। दूसरे प्रकार का प्रश्न कितना
कैसे पूछा गया है, और ये 2 मार्क्स का बोर्ड परीक्षा का क्वेश्चन है कि 2023 में पूछा गया है। ये बोर्ड एग्जाम, बीई मतलब बोर्ड एग्जाम, और 2023 में पूछा गया है। 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, थोड़ा सा लेंदी है, लेकिन जब आप अभ्यास कर लेंगे तो ये बहुत ही सरल बन जाएगा, क्योंकि अभ्यास से आप समय कम लगता है और सरलता से आंसर प्राप्त कर सकते हैं। टाइप 2 क्वेश्चन है, एक धातु का कार्यफलन, यहाँ पर भी कार्यफलन दिया यानी कि W की वैल्यू आपको दी है। इसे 5000 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्घ्य के एक वर्णी प्रकाश से प्रकाशित किया जाता है। ठीक है, इन्होंने प्रकाश की तीव्रता ना देकर क्वेश्चन में क्या दिया गया है, तरंग दैर्घ्य दी हुई। ठीक है, तो हमारे सूत्र थोड़े से बदल जाएंगे। पहली तरंग दैर्घ्य तथा निरोधी विभव की गणना कीजिए। अब चूंकि कार्यफलन दिया हुआ है इसलिए दहली तरंग दैर्घ्य निकालना बहुत ही आसान है, एक ही सूत्र से निकल जाएगी। ऊपर मैंने बताया था ना आपको, यहाँ पर भी कि यहाँ W इज इक्वल्स टू एच न्यू हम तब इस्तेमाल करेंगे जबकि हमें आवृत्ति दी है, न्यू नॉट की वैल्यू, और जब न्यू नॉट की वैल्यू ना देकर वो तरंग दैर्घ्य की वैल्यू देंगे तो हम लैम्डा नॉट का फॉर्मूला यूज करेंगे, वो यहाँ पर दिया हुआ है। क्वेश्चन में दिया क्या है, W इज इक्वल टू 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये तो वैल्यू दी हुई है आपको क्वेश्चन में, कार्यफलन कितना है 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। ठीक है, लेकिन चूंकि यहाँ पर आपको दहली तरंग दैर्घ्य पूछी गई है, पहली तरंग दैर्घ्य, तो कार्यफलन के लिए हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, W इज इक्वल टू, दो फॉर्मूले यहाँ पर, W इज इक्वल टू एच न्यू नॉट जो आपने ऊपर के क्वेश्चन में यूज किया, और W इज इक्वल टू एच सी अपॉन लैम्डा, जहाँ H प्लैंक कांस्टेंट है, C आपका प्रकाश की चाल है, और लैम्डा नॉट दहली तरंग दैर्घ्य है। तो अब हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे प्रकाश के लिए, W इज कार्यफलन के लिए W इज इक्वल टू एच सी अपॉन लैम्डा नॉट। ठीक है, तो W इज इक्वल्स टू, यहाँ से लैम्डा नॉट की वैल्यू, क्योंकि आपको दहली तरंग दैर्घ्य ही निकालनी है, तो लैम्डा नॉट की वैल्यू क्या निकलेगी, लैम्डा इधर चला जाएगा, W की जगह एच सी अपॉन डब्ल्यू आ जाएगा। तो लैम्डा नॉट की जब हम वैल्यू निकालेंगे तो W इज इक्वल्स टू एच सी अपॉन लैम्डा नॉट का फॉर्मूला यूज करेंगे। इस फॉर्मूले से लैम्डा नॉट की वैल्यू क्या हो जाएगी, एच सी अपॉन डब्ल्यू। अब H तो प्लैंक कांस्टेंट है, आपको इसकी वैल्यू पता होनी चाहिए। ठीक है, C प्रकाश की चाल है, क्लास 9 से आप इसकी वैल्यू रट रहे हैं, और W की वैल्यू क्वेश्चन में दी हुई है। तो अब हमारे लिए लैम्डा नॉट निकालना आसान हो गया। लैम्डा नॉट इज इक्वल्स टू एच सी अपॉन डब्ल्यू, सारी वैल्यूज पुट कर दी, रख दी, 6.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 जूल इंटू सेकेंड H की वैल्यू हो गई, 3 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 3 इंटू 10 टू दी पावर 8 मीटर पर सेकेंड, ये हो गई आपकी C की वैल्यू, और कार्यफलन की वैल्यू दी है 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कार्यफलन को इलेक्ट्रॉन वोल्ट से पहले ही कन्वर्ट कर लिया जूल में, क्योंकि प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू जूल में दी होती है, इसलिए जूल इंटू सेकेंड होती है, तो हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट को पहले जूल में चेंज कर लेंगे। ऊपर वाले प्रश्न में भी आपको बताया था इलेक्ट्रॉन वोल्ट से जूल में परिवर्तित करने के लिए 2.0 इंटू 2 में इलेक्ट्रॉन पर आवेश, यहाँ पर देखिए सीधे सीधे कितना सरल है इलेक्ट्रॉन वोल्ट से जूल में कन्वर्ट करना। 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो बस इलेक्ट्रॉन के आवेश की वैल्यू आप रख दीजिए, आपका जूल में डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पर E की वैल्यू आप रख देंगे, डायरेक्टली कन्वर्ट हो गया, मल्टीप्लीकेशन फॉर्म में है, डायरेक्ट कन्वर्ट हो गया। ठीक है, E की जगह पर 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 19 वैल्यू रख दीजिए, आवेश रख दीजिए, आवेश का मान 1 इलेक्ट्रॉन पर, सीधा डायरेक्टली जूल में कन्वर्ट हो गया। अब जब सारी वैल्यूज देखेंगे, फिर से मैं आपको याद दिलाऊंगी, जो बच्चे कैलकुलेशन में गलतियां करते हैं उनको फिर से मैं याद दिला देती हूँ कि जितने भी आंकिक मान है, जैसे कि 6.6, 3, 2.0, 1.6, इनको अलग कर लीजिए, इनको अलग से सॉल्व कर लीजिए, और जितनी भी घाते हैं उनको एक साइड में कर दीजिए। जैसे अगले स्टेप में ये किया गया, 10 टू द पावर माइनस 34, ये प्लस का 8 था तो इसमें प्लस 8 कर दिया, और ये 10 टू द पावर माइनस 19 जब ऊपर जाएगा तो घात प्लस 19 हो जाएगा। इन सबको एक तरह से एक इकट्ठे सॉल्व कर लेते हैं। ये पूरा माइनस 34 प्लस 8 प्लस 19 ये मिलकर कितना आ गया, 10 टू द पावर माइनस 7, और ये जो वैल्यूज थी 6.6, 2 से कट कर दिया, 3.3 बन गया, और ये 3/1.6, ये टोटल आपका 3 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे और 1.6 से डिवाइड कर देंगे, आपकी टोटल वैल्यू आ जाएगी 6.187 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 मीटर।
अब अगर हम इस पॉइंट को राइट हैंड साइड में खिसका देते हैं, 3 डिजिट्स खिसकाते हैं इस पॉइंट को, तो 6187 और 3 डिजिट्स ही इसमें -3 ऐड हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 6187 इंटू 10⁻⁻10। ठीक है, -10 मीटर में आया है ये जो वैल्यू है वो किस में आई है, मीटर में आई है, मीटर। ठीक, अब क्या करेंगे, 10⁻⁻10 को एंगस्ट्रॉम बोलते हैं, तो यहाँ पर हमारा आंसर आ गया लैम्डा यानी दिल्ली तरंग दैर्घ्य की जो वैल्यू आई है वो कितनी आ गई, 6187 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, ये तो एक पार्ट हल हुआ है अभी इस क्वेश्चन का। दूसरा पार्ट क्या पूछा गया है, निरोधी विभव की गणना कीजिए। दूसरा पार्ट है दिल्ली तरंग दैर्घ्य, तो हमारा आ गया आंसर। अब है निरोधी विभव की गणना कीजिए। तो निरोधी विभव जो है वो किस तरीके से निकालेंगे, पहले तो आप उसको थोड़ा सा समझेंगे। ये सब कुछ आपको क्वेश्चन में नहीं, एग्जाम में सॉल्व नहीं करना। जितना रेड पेन से लिखा है निरोधी विभव तो करना, लिखना है, हेडिंग डालनी है। बाकी ये जो रेड पेन से लिखा हुआ है जितना कुछ भी, ये आपको एग्जाम में नहीं लिखना है, ये सिर्फ मैंने समझाने के लिए किया है। आइंस्टीन की इक्वेशन आप पहले भी पढ़ चुके हैं। E इज इक्वल्स टू, यानी कि एक फोटोन की एनर्जी जो कि किसी भी धातु के पृष्ठ पर आपतित होता है, वो किसमें, दो भागों में डिवाइड हो जाती है। एक तो कार्यफलन, धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आवश्यक ऊर्जा, और दूसरा जो इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा के रूप में प्रकट होती है, उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा के रूप में जो प्रकट होती है। अब E को, यानी एक फोटोन की जो एनर्जी है, उस E को हमने किस प्रकार से लिख लिया, एच न्यू। कार्यफलन को अभी भी आप ऊपर के दोनों क्वेश्चंस में सॉल्व करते हुए आए हैं। W की वैल्यू होती है एच न्यू नॉट। काइनेटिक एनर्जी दी जाती है, पिछले क्वेश्चन में आपने पढ़ा था, E इंटू वी नॉट, या वी नॉट जो है वो क्या है, स्टॉपिंग पोटेंशियल यानी कि निरोधी विभव। इसी क्वेश्चन को दूसरा फॉर्म इसी इक्वेशन का क्या बनेगा, न्यू की जगह पर आप जानते हैं पहले से, न्यू इज वी इज इक्वल्स टू होता है न्यू लैम्डा, सॉरी, प्रकाश की चाल v इज इक्वल्स टू होता है सी लैम्डा, सॉरी, न्यू लैम्डा। प्रकाश की चाल c इज इक्वल्स टू न्यू लैम्डा। तो यहां से न्यू की जगह पर आप c अपॉन लैम्डा रख सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर न्यू की जगह पर क्या रख दिया गया है, c अपॉन लैम्डा, और न्यू नॉट की जगह पर क्या रख दिया गया, c अपॉन लैम्डा नॉट, क्योंकि न्यू दिल्ली आवृत्ति है, दिल्ली तरंग आवृत्ति है, और c अपॉन लैम्डा में लैम्डा दिल्ली तरंग दैर्घ्य हो जाएगी फॉर्मूले के हिसाब से। तो एच न्यू नॉट की जगह रखा गया एच सी अपॉन लैम्डा नॉट प्लस E इंटू वी नॉट। वी मतलब संस्तब्ध विभव यानी कि निरोधी विभव, जो कि आपको ज्ञात करना है। इस इक्वेशन से ई वी नॉट इज इक्वल्स टू क्या बन जाएगा, एच सी अपॉन लैम्डा, और एच सी अपॉन लैम्डा नॉट इक्वल साइन के इधर आएगा तो माइनस एच सी अपॉन लैम्डा नॉट हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। एच सी चूंकि दोनों में कॉमन है, एच सी यहाँ पर भी है यहाँ पर भी है, तो एच सी को बाहर ले लिया, E को इस तरफ से, E को हम इस साइड ले जाएंगे तो एच सी अपॉन ई बन जाएगा, अंदर आपका ब्रैकेट में बच जाएगा 1 अपॉन लैम्डा माइनस 1 अपॉन लैम्डा नॉट। तो इस इक्वेशन से आप यहाँ क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करेंगे। बाकी ऊपर की जितनी भी स्टेप्स हैं वो आपको समझाने के लिए, इस इक्वेशन को बनाने के लिए बताई गई हैं। ठीक है, वी नॉट इज इक्वल्स टू, ये आप रफली आपको करना पड़ेगा। अगर आपको ये इक्वेशन डायरेक्टली नहीं याद रहती है और आपको केवल आइंस्टीन की इक्वेशन याद रहती है, तो आप इस इक्वेशन को रफ में बना सकते हैं। तो इतना जो कार्य है वो आप रफ कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे आ जाते हैं। यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, चूंकि हमें 5000 एंगस्ट्रॉम में दिया गया है लैम्डा की वैल्यू, तो हम इसे मीटर में पहले से ही परिवर्तित कर लेते हैं, 5 इंटू 10⁻⁻7 मीटर। इसी प्रकार से लैम्डा नॉट की वैल्यू इस इक्वेशन में निकाली गई है ऊपर से, तो 6.185 इंटू 10⁻⁻7 मीटर यहाँ पर परिवर्तित कर लेंगे। 6.18 को शॉर्ट कर लेंगे, राउंड फिगर में कर लेंगे, क्योंकि कैलकुलेशन में इतना लंबा पॉइंट, डेसिमल पॉइंट की नंबर लेकर चलना थोड़ा मुश्किल होगा। तो 6.2 इंटू 10⁻⁻7 मीटर आ गया। अब इसको यहाँ पर रख दिया गया 1 अपॉन लैम्डा में 1/5 इंटू 10⁻⁻7
-1/6.2 इंटू 10⁻⁻7। 10⁻⁻7 को यहाँ से कॉमन ले सकते हैं तो बाहर ले लेंगे। यहाँ पर आ गया आपका HC/E और 10⁻⁻7 को आपने कॉमन ले लिया अपॉन में। 1.5 इसे सॉल्व कर लिया। 1.5 माइनस 1.62 ये वैल्यू आपकी आ गई 6.2 माइनस 5/5 इंटू 6.2। इन सबको फिर से सॉल्व वैल्यूज रख दी। इसे सॉल्व करने के बाद HC और E की वैल्यूज रख दी 6.6। ये वैल्यूज रखने के बाद फिर से वही संख्यात्मक मान को अलग कर दिया 6.6, 3 इंटू 1.2 इंटू 1.6 एंड 31। ये संख्यात्मक वैल्यूज अलग कर ली। जितनी भी संख्यात्मक मान थे, संख्याएं थी, उनको अलग कर लिया और 10 की घात को अलग कर लिया। 10 की घात -34, 8, 7 प्लस 19, क्योंकि ये प्लस 19 ऊपर जाएगा -19 तो प्लस में चेंज हो जाएगा। तो और ये -7 भी ऊपर जाएगा तो प्लस में बदल जाएगा। तो 8 + 7 + 19 हो गया। ये सारा का सारा कैंसिल आउट हो जाएगा और ये वैल्यूज जो निकल कर आएगी वो कितनी सॉल्व हो कर आएगी 0.497। इस प्रकार से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं और आपको 2 मार्क्स पूरे के पूरे मिल जाएंगे। परंतु यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन आपने, जितनी भी चीज़ें, जितने भी फॉर्मूले समझे और पढ़े, उनको उन पे थोड़ा ध्यान देने की आवश्यकता है। ठीक है, मिलते हैं फिर से अगले वीडियो में नए प्रकार के न्यूमेरिकल के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।